श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ये फैन बंद कर देना। जब हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस मैं शब्द से अपनी अज्ञान की स्थिति का बोध हो जाता है। जब हम कहते हैं कि मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, तो उसे स्पष्ट समझ में आता है कि हमने मैं का अर्थ देह कर लिया है। फिर जब हम कहते हैं कि मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, तो मैं का अर्थ हो गया प्राण। फिर हम कहते हैं कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, तो मैं का अर्थ हो गया मन। जब कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं का अर्थ हो गया विज्ञान में। इसीलिए ये मैं का जब तक निर्णय नहीं होता, कौन है ये मैं? क्या ये एक है या अनेक है? क्या हम एक है या हम एक क्राउड है? इधर जब ध्यान जाएगा तब हमको इस उपनिषद की बातें समझ में आएगी। तो पहले तो बाह्यात्मा, बाह्यात्मा माने स्थूल देह, इसी को हम मैं कह करके चलते हैं। तो जिंदगी पर कुछ भी करो आप, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे ही दूसरे रहेंगे। यहाँ तो फिर हम अपने आप को जीव समझ लेते हैं। तो जीव समझ लेते हैं तो उसमें कर्तृत्वाभिमान आएगा। जहाँ कर्तृत्वाभिमान होगा वहाँ मैं तू होगा, और पूरा जीवन केवल इस मैं को सिद्ध करने में जाता है। देखो, जब किसी भी मैरिड कपल की लाइफ पहुँच जाती है मध्यकाल में, मध्यकाल का तात्पर्य है जब स्त्री पुरुष दोनों की उम्र अप्रॉक्सीमेटली 45 और 55 के बीच में आ जाती है। उस समय इनमें एक दूसरे के प्रति जो पहले प्रेम भाव था वो खत्म हो जाता है। केवल मैं तू बचा रहता है। और यही समय होता है, यदि ये अपने आप को समझ ले तो सब ठीक चलता है। क्योंकि वो मैं जो विज्ञानमय कोश या सूक्ष्म देह या जीव भाव है, वही सब संसार को निर्माण करता है। इसीलिए कर्तृत्वाभिमान से छूटना, यही इस देह से मुक्ति पाना है। स्थूल देह से छूटना माने जैसे देह की स्थिति है उसको स्वीकार करना। अब ये दोनों में से जब हम हटेंगे तब हम आ जाते हैं मुख्य आत्मा पर, जिसको परमात्मा कहा है। अब यह परमात्मा कौन है? हम लोगों ने कल प्रारंभ किया था। अथ परमात्मा नाम यथा अक्षरः उपासनीयः सच प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग अनुमान अध्यात्म चिंतकम वटगणिका वा शामको दंडुलो वा बालाग्र शतसहस्रा विकल्पना भी सलभ्यते स उपलभ्यते न जायते न म्रियते न शिष्यते न क्लिद्यते न दह्यते न कंपते न भिद्यते न छिद्यते निर्गुणः साक्षी भूतः। अब जो परमात्मा है सहा उपासनीयः, इस परमात्मा की उपासना करना आवश्यक है। उपासना करने योग्य परमात्मा ही है। जीवन में कुछ यदि हमको उपलब्धि होनी है तो जो उपलब्धि हमेशा के लिए है वही उपलब्धि है। जो थोड़े समय के लिए आके खत्म हो गया वो उपलब्धि नहीं। इसीलिए उपासनीय। तो इसकी उपासना करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं तो बताते हैं, सच प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो हम लोग इस अष्टांग योग में लग जाते हैं। अष्टांग योग में लगने से देहात्म भाव दृढ़ होता है, कर्तृत्वाभिमान तगड़ा होता है, और ये जो मैं है, ये मैं को निराकरण करने की कहीं बात आती ही नहीं।
इसीलिए धारणा ध्यान समाधि योग करते रहेंगे और पूरा जीवन केवल इसी में। और फिर इस साधना के कारण यदि कुछ सिद्धियां प्रकट होने लग गई तो उन सिद्धियों में भटकने शुरू हो गए। इस प्रकार से धारणा ध्यान समाधि तो क्या ये ना करें, ना जरूर करें, लेकिन करते समय ये ध्यान रखें कि ये केवल साधन है, ये जीवन का साध्य नहीं है। तो यदि हमने प्राणायाम किया तो प्राणायाम का प्रभाव मन और बुद्धि में जो पकड़ है वो ढीली करने में है। अभी हमारा मन और प्राण जो मन और देह जो है ये इतने पक्के हो गए हैं कि मन और देह को अलग करना, उसके लिए हमको प्राणायाम करना है। ये ध्यान में रख करके प्राणायाम करें तो ये प्राणायाम आध्यात्मिक साधना बन जाती है। और यदि प्राणायाम इसलिए करें कि ब्लड प्रेशर ना बढ़े, प्राणायाम इसलिए करें कि जिसके द्वारा हम अनेक शक्तियाँ प्रकट कर सकते हैं। देखो, एक बार हमारे कैवल्य धाम की बात है, कितने 8-10 साल पहले की एक बैच थी। वहाँ 9 महीने के लिए लोग आते हैं और डिलीवर होकर के चले जाते हैं। तो वहाँ एक लड़का था हरियाणा का, उसने दिखाया प्राणायाम का करतूत। एक लोहे की बड़ी रॉड लिया 15, 20, 30 फुट लंबा और उसको जमीन में गाड़ा उस एंड में। इस एंड में अपने गले में लगाया गया, कंठक में, और वहाँ रख करके फिर प्राणायाम किया। और फिर उसके दोस्त ने उधर से जो लकड़ी और लोहे में लगा हुआ था उसको उठा करके इसके पास ले आए और वो वहाँ के वहाँ खड़ा रहा। वो जो लोहे की ये थी शलाका, वो ऐसी टेढ़ी हो गई, तालियां। तो मैंने उसको बाद में पूछा, हमने कहा तुमने ये जो किया बहुत बढ़िया है, मुझे बता ये करने से क्या यही जीवन का लक्ष्य है कि लोहे की जो टेढ़ी करनी हो तो प्राणायाम करो? देखो, मनुष्य फंस जाता है इन कामों में। इसीलिए कहते हैं कि प्राणायाम करें, लेकिन उसका प्रभाव देह और मन की जो पकड़ है उसको ढीला करने में होना चाहिए। नंबर 1, प्रत्याहार। प्रत्याहार का तात्पर्य है जगत के विषय वस्तु के प्रति जो भोग बुद्धि है वो समाप्त होने से फिर विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती। यदि विषयों में प्रवृत्ति खत्म हो जाए तो जाकर के हमारा प्रत्याहार सिद्ध हुआ है। तो प्रत्याहार करने से अब दुनिया हमारे अंतःकरण में प्रवेश करना बंद कर देती है, क्योंकि दुनिया बाहर है, अंदर में हमारा मन है और दुनिया मन में प्रवेश करती है इंद्रियों के माध्यम से। तो इंद्रिय हो गए दरवाजे। तो यदि हमको अपने मन पर कार्य करना है तो प्रत्याहार होना आवश्यक है। तो प्रत्याहार हो गया। उसके पश्चात धारणा ध्यान समाधि, इन तीनों के द्वारा हमें अपने मन का नियंत्रण करना माने क्या, ये समझना चाहिए। हमारा मन भटकता है देश काल वस्तु में, तो हमारा मन देश काल वस्तु में ना भटके। इसीलिए पहले धारणा के अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को एक देश में बांध के रखें, जैसे अपने हृदय में मन को बांध के रख दिया। अब हमारा मन अपने हृदय से कहीं और जाना बंद कर दे। पहला ये अभ्यास धारणा। अब कहीं भी मन न जावे, इधर ध्यान दे, क्योंकि उसको एक जगह में खूंटी से बांध दिया है, अब वो भटकेगा नहीं। फिर ध्यान। ध्यान है एक किसी भी विषय को लेकर के मन को बांध देना। पहले तो हमारा मन अनेक स्थानों में भटकता है, वहां से उसको उपरत कर लिया। फिर हमारा मन अनेक विषयों में भटकता है, तो अनेक विषयों से उनको अलग करके उस मन को एक विषय दिया। भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में है।
तो एक स्थान हो गया, एक विषय हो गया। उसके बाद काल का मन पर जो प्रभाव है, तो इस काल के प्रभाव को मिटाने के लिए एक ही काल, हमारा मन 3 कालों में भटकता है, भूत, वर्तमान, भविष्य। अब तीनों में से एक को पकड़ लो, तो एक काल हो गया वर्तमान, क्योंकि उसमें हम हैं। तो करना क्या है, मन को एक स्थान में, एक वस्तु में, एक काल में, माने वर्तमान में लंबे समय तक रखना। ये 3 बातों का जब समझदारी के साथ अभ्यास होगा, तब जाकर के हमने योग का अनुष्ठान किया है। और जब यह योग पक्का हो जाता है, तो अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है। तो यहाँ इस मन को इतना बनाने के पश्चात फिर उसको अनुमान अध्यात्म चिंतकम, फिर हमको इसको प्रमाणों के विचार में लगाना है। तो हमने अपने इंद्रियों से जो ज्ञान ग्रहण किया, क्या हो सकते हैं, अनुमान से ज्ञान ग्रहण किया, क्या हो सकते हैं, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, या जो प्रमाण निरपेक्ष शुद्ध ज्ञान है, हो सकते हैं। इधर हमने चिंतन करना शुरू कर दिया। तो ऐसा चिंतन करते करते लोग कहाँ पहुँचते हैं, तो कोई लोग ऐसा चिंतन करते हैं कि आत्मा वटकणिका, माने वट वृक्ष के फल के जो बीज होते हैं, किसी ने नहीं देखे। देखो, हम कहते हैं किसी ने देखे वट वृक्ष के बीज। कारण ये कि वट वृक्ष का फल यदि सुखा करके उसको बो, तो उस बीज में से पौधा उगता नहीं। वो जो वट वृक्ष का फल है, तो कोई पक्षी को खाना आवश्यक है, और पंछी जब खा जाता है, तो जब उसके बीट के द्वारा, उसके टट्टी के द्वारा जब वो बाहर निकल आता है, तब वो बीज जो है अगला पेड़ निर्माण करने के लिए सक्षम होता है। इसीलिए वट वृक्ष के बीज को संसार का वृक्ष कहा गया है। तो यह वटकणिका इतना सूक्ष्म होता है कि दिखेगा भी नहीं। तो कहते हैं कि ये इतना सारा अभ्यास करने के बाद लोगों का चिंतन शुरू हो जाता है कि आत्मा वटकणिका के जैसा सूक्ष्म है, या शामकः तंडुलोवा, या तो कोई एक बीज है उसके जैसा है, या चावल के साइज का है। कोई कहते हैं नहीं जी, बालाग्र शतसहस्रशः विकल्पना भी, बाल ले लो एक, उस बाल का जो अग्र है, टिप है, उसको यदि 100 भागों में ऐसा वर्टिकली काटो, उसमें से एक भाग ले लो, उसको फिर 1000 भागों में काटो, तो कितना सूक्ष्म हो जाएगा। इतना सूक्ष्म आत्मा है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के विकल्प, अनेक प्रकार की कल्पनाएं इस परमात्मा को लेकर के लोगों ने करी है। और उसके कारण क्या हो जाता है, सलभ्यते न उपलभ्यते न, फिर ना तो वो उसको प्राप्त होता है, ना तो उस प्रकार से उपलब्ध होता है। और फिर ये परमात्मा कैसा है, तो कहते हैं कि परमात्मा की उपलब्धि होती है न जायते न म्रियते। जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, उसके बाद हमको यहाँ ध्यान देना है कि अब जो तत्व कभी प्रकट ही नहीं हुआ, तो देखो क्या प्रकट नहीं हुआ, तो एक ही एक ऐसा तत्व है जिसका प्रारंभ हमने कभी अनुभव नहीं किया है, और वो है अपना होना। तो जो कभी पैदा नहीं हुआ, इसीलिए जो कभी मरता नहीं, और जिस पर किसी भी पंच महाभूतों का कोई भी प्रभाव नहीं आता, माने जिसमें कोई विकार नहीं होते, इसीलिए न शुष्यति न क्लिद्यते न दह्यते न कंपते इत्यादि। फिर ये क्या है, निर्गुणः, जो तीनों गुणों के परे है, जिसमें कोई भी गुण नहीं है, और इसीलिए इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। देखो, वाणी या मन कहाँ प्रवेश करेगा, यहाँ तो उसको कहेंगे कि देखो जी ये ड्राइवर है। ड्राइवर है माने क्रिया के साथ उस व्यक्ति को जोड़ दिया ड्राइवर हो गया। फिर कहेंगे कौन है जी, ये प्रोफेसर है, तो उसके क्वालिफिकेशन क्या, प्रोफेशन के साथ उसको जोड़ दिया।
पूछा ये कौन है जी? ये है पति। कौन से? छत्रपति? नहीं, राष्ट्रपति। तो ठीक है जी, उनकी जो पोजीशन है उसके अनुसार उसको बता दिया। तो कहीं से लाना है, कहीं जाना है, कहीं पाना है, तो जब तक के ये विचार दिमाग में रहेगा तब तक के हम परमात्मा को अपने से दूर कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं ये कैसा उपलब्ध थे? निर्गुणः साक्षी भूतः। इधर भी चिंतन करो संतो। परमात्मा के बारे में यदि आपको धारणा ध्यान करना है तो परमात्मा केवल आकाश स्वरूप है, इतना ही शुरू कर दो। देखो, और कैसा आकाश? अब उसमें कल्पना जोड़ दो। यदि आकाश सॉलिड होगा तो, और यह सॉलिड आकाश प्रकाशात्मक होगा तो, दो बातें। तो सबको मिला करके देखो क्या निकलता है। सॉलिड होगा आकाश, भरा हुआ, तो आकाश के सिवा अन्य कुछ नहीं है उसमें। पहली बात, क्योंकि आकाश है, ये सबको अवकाश देता है, तो इसमें सब कुछ है, लेकिन इसके सिवा कुछ नहीं है। देखो, दो बातें हो गई। तीसरी बात, यह प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाशित, और इसीलिए इसको जानने के लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इसीलिए निर्गुणः साक्षी भूतः। जब आप ध्यान के लिए बैठो तो इसका अभ्यास करना शुरू करो कि शांति से बैठे हैं। बैठने के पश्चात अब हम आकाश के स्वरूप को अपना स्वरूप समझें। जैसा आप ये अभ्यास शुरू करेंगे, बहुत ही थोड़े समय में आपका मन देह के आकार को त्याग देगा, और जैसे देह के आकार को मन ने त्याग दिया, उसने पहली लड़ाई जीत ली। फिर दूसरी लड़ाई, वो है कर्तृत्वाभिमान। मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, इसको हटाने के लिए हम मेडिटेशन खेलना प्रारंभ करें। When we are playing meditation, I is not born. उस समय हम चित्ताकाश की धारणा करते हैं। तो जैसे स्थूल आकाश पर स्थूल जगत का कोई प्रभाव नहीं, और स्थूल आकाश स्थूल जगत से विपरीत है, विलक्षण है, उसी प्रकार से चित्ताकाश चित्त के किसी भी वृत्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होता। वृत्ति अच्छी रहे, बुरी रहे, और जब हम चित्ताकाश में स्थिर हो गए तो अंतिम स्थिति आती है चिदाकाश की। चिदाकाश में मैं नहीं बचता। तो अपने अनुभूति के तीन जो अंग है, अनुभूति का विषय, अनुभूति और अनुभव करने वाला, इन तीनों को लेकर के ये तीन आकाशों की धारणा बताई है। अनुभव का विषय स्थूल जगत, इससे मुक्त होने के लिए स्थूल आकाश की धारणा। इस स्थूल जगत का अनुभव वृत्तियों के माध्यम से होता है, तो ये अनुभूतियों से मुक्ति पाने के लिए चित्ताकाश की धारणा। और ये अनुभव करने वाला जो जागृत स्वप्न सुषुप्त पुरुष है, इनसे मुक्ति पाने के लिए चिदाकाश की धारणा। इस प्रकार से
आकाश ही परमात्मा का नियरेस्ट है। तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, उस परमात्मा से पहले आकाश प्रकट हुआ। तो यदि हम आकाश की धारणा करेंगे तो हम भगवान के पड़ोसी हो जाएंगे। तो जैसे भगवान का जन्म नहीं हुआ उसी प्रकार से आकाश का नहीं, जैसे परमात्मा में किसी का प्रभाव नहीं इसी प्रकार से आकाश में किसी का प्रभाव नहीं। जैसे परमात्मा एक है उसी प्रकार से आकाश भी एक है। ये अभ्यास को कहते हैं निर्गुणः साक्षीभूतः। अन्यथा ये केवल शब्द मात्र रह जाते हैं, इससे अर्थ कुछ प्रकट नहीं। साक्षीभूतः। आगे कहते हैं शुद्धः निरअवयव आत्मा। फिर यह आत्म तत्व कैसा है? शुद्ध। शुद्ध माने जिसमें अन्य की दुर्गंध नहीं है। शुद्ध माने शुद्ध में कुछ जो वस्तु है उसके अन्य कुछ भी हो तो वो अशुद्ध है। और जब उस शुद्धि को हम पहुंच जाते हैं तो अन्य अपने आप गायब हो जाते हैं। तो जैसे चावल है और चावल में समझो कीड़ा पड़ा तो वो अशुद्ध हो गया। पानी है, पानी में कुछ दूसरी वस्तु गिर गई है तो अशुद्ध हो गया। इसी प्रकार से ज्ञान है, ज्ञान में वस्तु पड़ गई तो ज्ञान अशुद्ध हो गया। मन है, मन में वृत्तियां उठी तो मन अशुद्ध हो गया। इस प्रकार से शुद्ध माने तत्व को छोड़ करके अन्य किसी का न होना। इसको छोटे से उदाहरण से समझ लो। समझो अपना शर्ट है और ये शर्ट को एक ही रंग है तो उसको अशुद्ध नहीं कहेंगे। इसमें समझो कोई एक आध दाग पड़ गया स्याही का या किसी वस्तु का तो कहेंगे इसमें अशुद्धि आ गई। इसी प्रकार से जो एकमेवा द्वितीय तत्व है इसमें द्वैत का प्राकट्य होना यही अशुद्धि है। तो शुद्धः निरअवयव आत्मा, इसमें अवयव नहीं है। अवयव माने जैसे आकाश के अवयव क्या हो जाते हैं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यह केवल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो जहाँ जहाँ अवयव है वहाँ वहाँ हम संसार में पहुँच चुके हैं। तो जो निरअवयव आत्मा है और चूंकि निरअवयव है इसीलिए इसमें किसी प्रकार की नुकसान या हानि होने की संभावना नहीं। और केवलः, केवल का तात्पर्य है जिसमें किसी प्रकार के भेद नहीं बचे हैं। कोई भेद नहीं। कौन से भेद होते हैं? 3 प्रकार के भेद बताते हैं। एक होता है विजातीय भेद। विजातीय भेद माने पशु पक्षी और पेड़ दोनों भिन्न जाति के हैं। जाति का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, जाति का अर्थ है आकार। तो पशु जाति और वनस्पति जाति ये हो गए विजातीय भेद। सजातीय भेद सभी पशु ही है, लेकिन एक गाय है, एक भैंस है, एक घोड़ा है, एक ऊंट है, एक गधा है। और स्वगत भेद माने एक ही वस्तु है गाय, लेकिन उसमें भी भेद है। उसका मुंह जो है वो सिंह नहीं है, सिंह जो है वो पेट नहीं है, पेट जो है वो पैर नहीं है। इस प्रकार से जिसमें किसी भी प्रकार के भेद उपलब्ध नहीं है उसको कहते हैं केवलः। और भेद दूसरे प्रकार से भी बताते हैं साधु संत लोग। कहते हैं कि भेद हो जाते हैं 5 प्रकार के, ये 3 चीजों को लेकर के। जीव, जगत, ईश्वर, इन तीनों को लेकर के 5 भेद हो जाते हैं। पहले जीव और जगत का भेद, फिर जीव और ईश्वर का भेद, फिर ईश्वर और जगत का भेद, फिर जगत और जगत का भेद और जीव का भेद। ये 5 प्रकार के भेद जिसमें नहीं है। तो भेद कहाँ से आए? भेद केवल औपाधिक है। जैसे एक ही आदमी पिता की उपाधि को धारण कर लेता है तो पुत्र बन गया, वही आदमी पति की पत्नी की उपाधि को धारण करता है तो पति बन गया, वही आदमी अपने पुत्र की उपाधि को धारण करता है तो पिता बन जाता है।
तो ये जो क्राउड निर्माण होता है यह वास्तविक नहीं है, यह केवल औपाधिक है। इनके सब के पीछे एकमात्र तत्व है। इधर जब तक के हमारा ध्यान नहीं जाएगा तब तक के वही लड़के को लेके परेशान, लड़की को लेके परेशान, इसको लेके परेशान, ये चलता ही रहेगा। इसमें से अपने आप को बचाने के लिए ये है। इसीलिए जिनके जिनके जीवन में कठिनाइयाँ आती है ना, उन पर भगवान की बड़ी कृपा समझ लेना। इसी के द्वारा हम अपने आप को दुनिया से हटा करके प्रभु चरणों में लगा सकते हैं। जिसका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे वो व्यक्ति कभी भी देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं कर सकता। उसको एक ही रहेगा। देखो जी, I am 78, but I never feel I am old. I do 40 kilometers cycling every day. उसके बाद फिर मैं जिम में जाता। लोग सुबह मुझे देख करके अपनी घड़ी सेट करते हैं। I am a biological clock. अब क्या सिद्ध करना चाहते हैं और कब तक रहोगे हेल्दी? देखो, तो स्वास्थ्य ये देहात्म भाव को दृढ़ करने का रोग है। और जिस आदमी को रोग होता है, भगवान उठा लो, बहुत हो गया, अब मैं देह में नहीं रहना चाहता हूं, अपने वैराग्य हो गया। इसी प्रकार से इस जगत के जितने रिश्ते नाते हैं, जिनके बच्चे माँ बाप की बड़ी सेवा करते हैं, उन बच्चों के मन में बच्चों के प्रति मोह जबरदस्त होता है। और जो बच्चे माँ बाप को परेशान करते, छोड़ देते, जाओ बेटा जाओ, जहाँ जाओ, मेरा पीछा छोड़ो, अपने हम वैराग्य हो गए। इसी प्रकार से जब जब आपको ये बात समझ में आएगी कि जीवन के दुख भगवान का अनुग्रह करके आते हैं और उस अनुग्रह के द्वारा ही हम अपने आप को इस दुनिया से हटा सकते हैं। इसलिए केवल ये जितने भी भेद है ये औपाधिक है, इसका कोई मतलब नहीं। तो वही परमात्मा स्थूल देह के साथ तादात्म्य कर लेता है तो उसको जागृत पुरुष कहते हैं। वही जब सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य करता है तब उसको जीव या स्वप्न पुरुष कहते हैं। और वही जब अज्ञान के साथ तादात्म्य कर लेता है तब प्राज्ञ पुरुष कहते हैं। और वही जब समाधि में बैठने का नाटक करता है तो समाधिस्थ पुरुष हो गया। लेकिन ये चारों उपाधियां जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, इसी प्रकार से यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, ये चार प्रकार के बादल इस चिदाकाश में कितने बार आए, कितने बार चले गए, लेकिन चिदाकाश ज्यों का त्यों है। केवल इधर ही हमको पूरा ध्यान देना है। तो फिर जगत में कैसा जिए? बेंगलुरु चले जाओ, कर्नाटक। डोंट बिकम सीरियस इन लाइफ। तो ये भी हमने आपको कई बार बताया है, जिस प्रकार से आप वेदांत का श्रवण करते हो ना, उसी प्रकार से दुनियादारी की बातें सुनो। जैसे वेदांत का श्रवण करने से भी हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा आज तक, उसी प्रकार से दुनिया की बातें सुन करके अपने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अब उसको अप्लाई करना है बस। कितनी सिंपल साधना है, इससे बढ़कर के और क्या साधना बताएंगे। इसलिए शुद्ध निरवय आत्मा केवल सूक्ष्म। सूक्ष्म का तात्पर्य है, देखो स्थूल वस्तु का आधार सूक्ष्म तत्व होता है, ये सिद्धांत है। जैसे पृथ्वी का आधार पानी है, तो पानी पृथ्वी से सूक्ष्म है। फिर ये पानी का आधार अग्नि है, तो अग्नि पानी से सूक्ष्म है। अग्नि का आधार वायु है, तो वायु अग्नि से सूक्ष्म है। और वायु का आधार आकाश है, आकाश सूक्ष्म है। आकाश का आधार अपना मन है, तो मन आकाश से भी सूक्ष्म है।
और जो मन का आधार शुद्ध चेतन सत्ता है, तो वह चेतन सत्ता इस मन से भी सूक्ष्म है। तो हमने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। स्थूल देह, स्थूल पृथ्वी का त्याग कर दिया, पानी में आ गए। पानी का त्याग कर दिया, अग्नि में। अग्नि से वायु में, वायु से आकाश में, आकाश से मन में, मन से चैतन्य। ये जो हमने यात्रा करी अभी के अभी, ये यात्रा देश में है या काल में है या वस्तु में है? इसमें कुछ पाया है या कुछ खोया है? कुछ भी नहीं हुआ। देखो संतों, इसमें परेशानी, इसमें प्रयत्न, इसमें प्रारब्ध, पाप, पुण्य, इनका कोई भी संबंध नहीं है। ये जो अपने मन की सहज स्थिति है, इस समय आप हमारा प्रत्येक शब्द 100% सुन रहे हो, अन्य कोई विचार नहीं। इतनी सहजता, इतना मन का निर्विषय होना और मन दर्पण तुल्य हो गया। जैसे दर्पण को, किसी भी वस्तु को प्रतिबिंबित करने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है। दर्पण को जिसको प्रतिबिंबित किया है उसके प्रति वैराग्य के लिए क्या करना पड़ता है। इसी प्रकार से अपना मन दर्पण तुल्य हो जाता है और उसके बाद फिर ये दुनिया का जो नाटक है, जो अपने को करना है नहीं करना है, उसमें लगे रहे, लेकिन मन पर कहीं भी खरोच न आवे। इधर सब ध्यान देना है। जब हमारे ध्यान का केंद्र मन रहता है, दुनिया नहीं, और मन के संस्कार भी नहीं। नॉर्मली साधक लोग अपने मन के संस्कारों के तरफ ध्यान देते हैं। देखो, जैसे टेलर होगा तो उसका ध्यान कहाँ होगा? स्टिचिंग अच्छा किया है। देखो, ये भिन्न प्रकार के लोग हमारे मित्र हैं। तो एक जगह हम कहीं गए, जैकेट पहना हुआ था हमने, तो वो एक सज्जन के, स्वामी जी आपका जैकेट सब परफेक्टली सिलाया है। किसने सिलाया है? हमने कहा सिलाने वाला तो चमार थोड़ी होगा, वो तो टेलर है। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, किसने? हमने कहा आप कौन है? बोले हमारा यही बिजनेस है। तो वो स्टिचिंग पर जाएगा। दूसरा होगा, उसने कहा कि ये आपने कपड़ा कहाँ से खरीदा? तो उसका ध्यान अब स्टिचिंग पर नहीं है, रूप रंग से हट गया है, उसका ध्यान आ गया पैसे पर। तीसरे ने पूछा कि ये किस चीज का बना है, कॉटन का है कि सिंथेटिक है? हमने कहा नहीं, ये स्वयंभू है। इसी प्रकार से हमारा ध्यान कहाँ रहता है? या तो मन में जो विषय है उन विषयों के राग द्वेष के प्रति है, या तो विषयों का महत्व है उसके प्रति है, विषयों में जो सुख बुद्धि है उसमें हमारा मन है। हम अपने मन के तरफ थोड़ी ध्यान दे रहे हैं। फिर दूसरी बात हमारा ध्यान होता है मन में जो वृत्तियां है। आई एम वेरी डिस्टर्ब माने क्या? कहाँ ध्यान है? मन के तरफ थोड़ी है, वृत्तियों के तरफ ध्यान है। और बताते हैं अपने मन के तरफ ध्यान दो। मन के तरफ ध्यान देंगे तो मन में जो विषय है और उन विषयों का गर्भस्थान जो वृत्तियां है, दोनों गायब हो जाएंगे। यह जो अपना
ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस, ये कृष्णमूर्ति के शब्द हैं। इसमें जब तक हम निष्ठा नहीं करेंगे तब तक कि ये दुनिया का झमेला बना रहेगा। इसीलिए परमात्मा क्या है, ये है। तो सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म। आगे कहते निष्कलह। इसका देखो एक एक शब्द ध्यान का शब्द है, मैकेनिकली नहीं। निष्कल, कला माने देखो जैसे चंद्रकला, तो चंद्रकला क्या हो गई, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, फिर पूर्णिमा 15, फिर 16वीं अमावस्या। तो चंद्रमा क्या है, 17वां। तो निष्कलह माने जिसमें कोई भी कला नहीं है। तो कलाएं कहां से आई चंद्रमा में, ये केवल औपाधिक है। पृथ्वी का प्रतिबिंब जब चंद्रमा पर पड़ता है तो उतना भाग दिखता नहीं, और जहां प्रतिबिंब नहीं पड़ा वहां वो सूर्य प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकार से एक ही चंद्रमा में ये 16 कलाएं निर्माण हो गई। वास्तविक देखा जाए तो चंद्रमा के दृष्टि से एक भी कला उसमें नहीं है, केवल चंद्रमा मात्र है। इसी प्रकार से निष्कलह, इसमें यह जीव जगत ईश्वर ये सब औपाधिक कलाएं जिसमें नहीं है, ऐसा जो शुद्ध तत्व है वह परमात्मा है। सूक्ष्म निष्कलह। तो हमारी कलाएं कौन सी है, हमारी कलाएं हैं, हम पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, पिता है, पुत्र है, सास है, बहू है, अमीर है, गरीब है, बंगाली है, यूपी के है, यही सभी कलाएं ही है। और इन कलाओं को लेकर के जब हम भटकते हैं तो कलाकार बन जाते हैं। ये जो कलाकार होते हैं ना, संगीत वाले वगैरह, हमारा काफी संगीत कलाकारों से पाला पड़ा है। एक सज्जन है, पद्म भूषण है, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और संगीत के बड़े जबरदस्त हैं। और वो एक शिव जी की होली गाते हैं। शिव जी ने कैसे होली खेली, खेले होली दिगंबर। ये वृंदावन की होली नहीं है, वहाँ गुलाल नहीं फेंकते, वहाँ चिता भस्म फेंकते, और वहाँ पिचकारी हाथ में लेकर के नहीं करते, वहाँ उनके जो नाग है वो गरल की पिचकारी करते हैं। बड़ा सुंदर है। तो जब वे सामने ऑडियंस है तब तो बड़ा खुश है, नहीं तो अब क्या करें, अब क्या करें, क्योंकि उनका जीवन माने सभी कलाकारों का केवल स्टेज मात्र पर होता है। स्टेज से उतरे तो फिर खाली खाली। इसीलिए आप देखेंगे अनेक कलाकार अपने बुढ़ापे में जाकर के एकदम कैसे तुच्छ जैसे हो जाते हैं। इसीलिए निष्कलह, चाहे कोई रहे चाहे कोई ना रहे। देखो, जो व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के जाने से दुखी होता है वो कलाकार था, क्योंकि उसी पर सब कुछ आरोपित था। तो निष्कलह निरंजनः, जिसपे कोई अंजन, कोई दाग, किसी प्रकार का ब्लेमिश नहीं है। निरंजनः, क्योंकि जैसे आकाश पर कोई भी दाग नहीं लग सकता। आकाश स्वभाव से ही निरंजन है। आकाश को रंग नहीं लगता, आकाश को किसी का स्पर्श नहीं होता। निर्विकारः, और इसीलिए आकाश में कोई विकार नहीं। इसी प्रकार से अपने में भी कोई विकार नहीं है। आज तक इतनी सारी चीजें आके चली गई, लेकिन हम ज्यों के त्यों हैं। इसीलिए बूढ़े लोग कहते हैं कि मुझे लगता नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। लगेगा ही नहीं। आकाश को कैसे लगेगा कि मेरा आकार बिगड़ गया है, पहले मेरी फिगर ठीक थी, आजकल फिगर खराब हो गई? संभव ही नहीं। इसीलिए निर्विकार होना यह अपना स्वभाव है। विकार को प्राप्त होना यह एबनॉर्मलिटी है। देखो, कोई भी विकार आप में आवे वो ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अपना पराया हमेशा नहीं टिक सकता।
लेकिन निर्विकार होकर के रहना ये सबके लिए संभव है और उसी के लिए हम प्रयत्नशील हैं। निर्विकार और शब्द स्पर्श रूप रसगंध वर्जित, और जिसमें किसी भी प्रकार के गुणों का न होने के कारण यह शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन गुणों से रहित है और इसीलिए इसमें इंद्रियों का गमन संभव नहीं। हम परमात्मा को कान से क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि उनमें शब्द नहीं है। हम परमात्मा को अपने त्वगेंद्रिय से स्पर्श क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें स्पर्श नहीं है। इस प्रकार से जिसमें ये 5 गुण नहीं है तो उनको 5 इंद्रिय ग्रहण कैसे करेंगे? तो जहां हमने अपनी इंद्रियों से अपने आप को उपराम दिया, देखो ध्यान से सुनना, समाधि 2 प्रकार की होती है, एक जड़ समाधि और एक चेतन समाधि। जड़ समाधि में हम अपने आप को इंद्रियों से और मन से उपरत कर लेते हैं। अब इंद्रियों के साथ मन के साथ शून्य तादाद में विड्रॉल 100%। तो ऐसे समाधि में बैठे हुए पुरुष को किसी का भी भान नहीं होता। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये उसको स्पर्श नहीं कर सकते। वो पत्थर के भांति महीनों सालों तक बैठ सकता है। पहली बात। अब दूसरी बात, चाहे कोई भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनका भान हो रहा हो, लेकिन किसी के भी द्वारा हम प्रभावित न हो रहे हो, तब हमारी चैतन्य समाधि लगी है। व्यक्ति नॉर्मली जड़ समाधि से प्रभावित होते हैं। वो जो महात्मा है ना, वो 8-8 घंटे ऐसे बैठे रहते हैं, उनको कुछ भान भी नहीं। उनके शरीर पर से सांप भी चला जाए तो सांप डरता है, कहाँ पत्थर पर आते हैं। इनको कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रिय मन से अपने आप को पूरा हटा लिया है। और ऐसा जिनका अभ्यास है उनके लिए ये जड़ समाधि ही सब कुछ जीवन का लक्ष्य बन जाता है। लेकिन समाधि में भी कितने साल रहोगे? आगे क्या? और जैसे आपकी समाधि टूटेगी, जो अंतिम वृत्ति थी, विचार था, इच्छा थी, वही प्रकट हो जाएगी। एक हमारे मित्र हमको बता रहे थे कि कहाँ की आवाज आ रही? तो जब हम उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हमने एक महात्मा जी को देखा। उन्होंने कहा कि मुझे जरा एक पानी गर्म करना, मैं नहाने जा रहा हूँ। तो उनके शिष्य ने पानी गर्म करने को रख दिया और इन्होंने कहने के पश्चात बैठे तो उनकी समाधि लग गई। अब ये शिष्य सोच रहा था, अभी उठेंगे बाद में उठेंगे, अभी उठेंगे बाद में उठेंगे। ऐसा करते करते उन्होंने फिर पानी गर्म करना शुरू कर दिया और कंटिन्यूसली लकड़ी जलाते रहे, पानी गर्म हो रहा, लकड़ी जलाते रहे, पानी गर्म हो रहा। 2 दिन बीत गए और ये पानी गर्म करके बैठे, कंटिन्यूसली लकड़ी जला रहे, पानी गर्म हो रहा। 2 दिन के बाद उठे और कहते हैं, भाई तुमने मुझे पानी नहीं दिया नहाने के लिए, कब से मैं बैठा हूँ? तो कहे, महाराज जी आप 2 दिन से बैठे, कब से नहीं? अच्छा 2 दिन से बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। माने 2 दिन तक वो समाधि में थे और उनको देश का काल का कोई भी भान नहीं था, लेकिन मुझे नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, वो वृत्ति अभी थी। देखो, इसीलिए योग शास्त्र कहता है चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति का निरोध करें तो भी हमको चित्त से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि यह जो समाधि है, इसमें ये सब चीजों के परे जाना है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि इनका ग्रहण नहीं होना है।
इंद्रिय अपना काम करे, अपने को क्या फर्क पड़ता है। मन विषय में चला जाए, अपने को क्या फर्क पड़ता है। हम ना तो विषयों के, इंद्रियों के गुलाम बन करके रहे, अपने स्वरूप में स्थित है। इस प्रकार से जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध वर्जिता निर्विकल्प, जिसमें कोई विकल्प नहीं है कि मैं देह हूँ, कि प्राण हूँ, कि मन हूँ, कि बुद्धि हूँ, कि विज्ञानात्मा हूँ, मैं कौन हूँ, अपने बारे में कोई भी संदेह नहीं। और वास्तविकता यही है। क्या हमारे मन में अपने होने के बारे में कोई प्रश्न, संदेह, विकल्प है क्या? विकल्प हमेशा वृत्ति स्वरूप होता है कि अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति होंगे या नहीं होंगे, ये विकल्प हो सकता है। यहाँ ये वस्तु मिलती है या नहीं मिलती, ये विकल्प हो सकता है। डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसके द्वारा हम ठीक हो गए या नहीं हो गए, ये विकल्प हो सकता है। लेकिन अपना होना, इसमें विकल्प नहीं है कि मैं हूं या नहीं हूं। इसी निर्विकल्प का तात्पर्य हो गया जो अनुभूति मन बुद्धि और इंद्रिय निरपेक्ष है, वो कहते हैं निर्विकल्प तत्व। इसलिए निर्विकल्पः निराकांक्षः, क्योंकि मन के परे चले गए, कोई आकांक्षा, कोई इच्छा नहीं है। देखो संतो, इसको ठीक से समझ लेना। जिसमें कामना की पूर्ति, यह जीवन का चित्रण है। जीवन माने क्या? इच्छाओं को पूरा करना, तो वो जीव है। और जिसमें इच्छा समाप्त हो गई है, एक भी इच्छा का उदय नहीं होता, निस्तरंग समुद्रवत, तो जिसमें यह स्थिति आ गई है, उस व्यक्ति में परमात्मा प्रकट हो गए हैं। अब ये दोनों बातें एक में कैसी है? देखो, समझो एक व्यक्ति है, वो चाहता है कि अमुक अमुक वस्तु मिल जाए, और वो वस्तु मिल जाती है और इसीलिए खुश हो जाता है, तो वो हो गया जीव। और दूसरा व्यक्ति है, उसके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन किसी को चाहिए तो वो दे देता है खुशी से। जिसको लेने में खुशी है वह जीव है, जिसको देने में खुशी है वो ईश्वर है, और जो लेने देने के परे है वो परमात्मा है। तीन बातें। पहले व्यक्ति लेने में लगा है, फिर देने में लग जाता है। देने में लगने से फिर देखो ये बड़े धर्मात्मा है, ये बड़े अच्छे हैं, इन्होंने इतना दान धर्म किया। लेकिन जितना जीव जगत में फंसा हुआ, इतना ईश्वर भी फंसा हुआ है। हमको दोनों के परे जाना है। देखो, ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अंतिम में दिया था। इसको ठीक से समझ लेना। इस जगत में ना तो किसी की तारीफ करनी है हमको, ना किसी की निंदा करनी है, ना किसी को कहना है कि तुम आओ, ना किसी को कहना है कि तुम जाओ। जगत में इस प्रकार से रहे कि जहां है, जब है, 100% है। निकल गए तो 100% निकल गए। अन्यथा हमारा जो मन है वे बिखरा हुआ है, यहाँ की याद, वहाँ की वहाँ याद, और जहाँ है वहाँ है ही नहीं। यही 100% उपलब्ध होना, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। जहाँ है वहाँ 100% है। इसलिए निराकांक्षा, ये आकांक्षा, इच्छा, अपेक्षा, यही हमको अपने से दूर ले जाती है। जहाँ इच्छा नहीं है वहाँ हम अपने पास है। जैसे गहरी नींद में कोई इच्छा नहीं होती तो हम अपने पास है, और इसीलिए आनंद है बिना वस्तु का, बिना इंद्रियों का, बिना भोग का। और उसी नींद में यदि कोई एक इच्छा हो कि आपको जल्दी उठ करके तैयार होकर के कहीं जाना है, तो वो एक इच्छा आपको रात भर नहीं सोने देगी। इसी प्रकार से निराकांक्षा, जिसके अंतःकरण में एक भी इच्छा नहीं है, क्योंकि उसका अंतःकरण परमात्मा में समा गया है। आगे सर्वव्यापी ही, सर्वव्यापी जो सब में व्याप्त है, जैसे आकाश सर्व में व्याप्त है।
अब ये जो शब्द है ना, ये भी भगवान को गाली ही है। कैसे? जब हम कहते हैं परमात्मा 3 कालों के परे है, इसका मतलब 3 काल है उसके परे परमात्मा है, ऐसी बात नहीं है। जब कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, माने सर्व है उसमें घुसा हुआ, ऐसी बात नहीं है। देखो, ये देश काल वस्तु जिसमें अध्यारोपित करे गए हैं, इसीलिए ऐसा कहेंगे कि आकाश सभी दिशाओं में व्याप्त है। अब देखो इस वाक्य का अर्थ क्या है। जब कहेंगे आकाश सभी दिशाओं में व्याप्त है, तो हमने महत्व किसको दिया है? दिशाओं को दिया है। क्या दिशाएं आकाश से व्यतिरिक्त अलग हो सकती है? तो हमने आकाश को ही स्वयं ही नाम दे दिए हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि, और उसके बाद कहते हैं सभी दिशाओं में आकाश है। इससे बेवकूफी क्या हो सकती है? इसीलिए भगवान को कहना कि त्रिकालज्ञ है, 3 कालों के परे है, सब में व्याप्त है, हमारा ध्यान अभी भी दुनिया पे है, इसलिए सर्वव्यापी। अन्यथा इस परमात्मा तत्व में अन्य है ही नहीं, तो कौन किस में व्याप्त होगा? देखो, ये कहना कि समुद्र सभी लहरों में व्याप्त है, तो आपने लहरों को खामोखाम महत्व दिया है। ये कहना कि पानी सभी समुद्र में व्याप्त है, देखो इसी को कहते हैं विपरीत बुद्धि। जब तक के ये विपरीत बुद्धि रहेगी तब तक ये रहेगा। देह के अंदर में प्राण है, प्राण के अंदर में मन है, मन के अंदर में बुद्धि है, बुद्धि के अंदर में आनंदमय कोश है, आनंदमय कोश के अंदर में मैं हूँ, एक वटवृक्ष के बीज के जैसा छोटा सा। ये विपरीत बुद्धि है। असल में प्राण में देह है, देह और प्राण मन में है, ये तीनों बुद्धि में है, और ये चारों जिसमें है वो ईश्वर है। इसीलिए आनंदमय कोश सबके अलग अलग नहीं होते। जैसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय अलग अलग कोश है, इस प्रकार से आनंदमय कोश अलग अलग नहीं होते, एक ही है। क्योंकि आनंदमय कोश में अन्य का अभाव है। अन्य का अभाव माने एक ही तो हो गया। तो यह जो आनंदमय कोश है, इसी में सब कुछ है। और यह आनंदमय कोश जिस परमात्मा का प्राकट्य है, अभिव्यक्ति है, उसमें सब कुछ है। इसीलिए हम देह में नहीं, देह हम में है। भगवान 9वें अध्याय में यही बात कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। मया अव्यक्त मूर्तिना इदं सर्वं ततम्। मैं जो आकार रहित हूँ, जो अव्यक्त हूँ, जिसका कोई आकार, रूप और नाम नहीं होता, उसको अव्यक्त कहते हैं। देखो, जगत क्या है? नाम रूप। नाम रूप को दोनों को हटा दो तो जगत गायब हो गया। नाम रूप दोनों को हटा दो तो मन गायब हो गया। मन का आधार नाम और रूप है। जहां नाम रूप दोनों गायब हो गए, जगत गायब हो गया। क्योंकि नाम रूप दोनों आकाश के ही गुण धर्म है। शब्द आकाश का गुण धर्म है, और आकार भी आकाश के कारण ही होता है, रूप। तो जहां नाम रूप के परे चले गए, हमने आकाश को क्रॉस कर लिया। इसलिए ये सब अपने में है। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना। इसीलिए वो सब मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, भगवान कहते हैं। क्योंकि ये आकाश में कुछ भी होवे, इस पर आकाश पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और असल में देखा जाए, भगवान कहते हैं न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम। मेरे दृष्टि से देखो तो मुझ में ना तो समुद्र है, ना तो लहरें हैं, ना तो बादल है, ना तो नदियां हैं, ना तो हिमखंड है, ना तो बाष्प है।
सब के सब मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। इस प्रकार से निराकांक्षः सर्वव्यापी सः अचिन्त्यः। बाली में, इंडोनेशिया में जो हिंदू लोग हैं वो अपने भगवान को अचिंत्य कहते हैं, और वहाँ के जो मंदिर है बड़े डिफरेंट टाइप के हैं, बड़े स्टाइलिश बना के रखते हैं। जो वहाँ के जो पत्थर है वोल्केनिक पत्थर है मोस्टली, काले काले, और उसके बना के रख देते हैं बड़े डिजाइन वाले, और ऊपर में एक छोटा सा कमरा होता है। बाहर अंदर कोई नहीं जा सकता, अंदर लाइट होता है और उस कमरे के अंदर में कुछ भी नहीं होता, लेकिन ताला लगाया रहता है। तो लोग बाहर से आएंगे और बाहर ही खड़े रहेंगे और सामने कुछ रख देंगे खाने के लिए, कुछ मुर्गी या अंडा या जो भी भगवान के है रख दिया है, वहाँ से प्रार्थना करेंगे और प्रदक्षिणा करके चले जाएंगे और कहते हैं हमारे जो भगवान है अचिंत्य है। हमने कहा अचिंत्य का क्या अर्थ है? बोले अचिंत्य माने जो यहाँ रहते हैं। अचिंत्य का तात्पर्य जिसका चिंतन नहीं हो सकता। इसलिए चिंतन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें नाम रूप दोनों नहीं है। पृथ्वी पर निबंध लिखने को कहो तो कितने पन्ने लिखेंगे, पानी पर रखो तो कम पन्ने हो जाएंगे, अग्नि पर लिखो तो जल जाएंगे, और वायु पर लिखो तो बहुत ही कम। आकाश पर कुछ लिखने को बताओ। एक मंदिर में लिखा हुआ था व्हाट यू कैनॉट सर्च इन गूगल यू कैन डिस्कवर हियर। कितनी सुंदर बात है। गूगल में सब मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा अपने ही हृदय में मिलता है। तो अचिन्त्यः निर्वर्ण्यः, इसका कोई भी वर्ण नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ये सभी के सभी देह को लेकर के, सभी के सभी मूर्खता को लेकर के, और अपनी मूर्खता की पराकाष्ठा है। फिर उसमें भी हिंदू हो गए, हिंदू में भी फिर गुजराती हो गए, फिर बंगाली हो गए, फिर उसमें भी बंगाली हो गए कि कहाँ के हो, फिर ढाका के हो कि और जगह के हो, करके इतना विस्तार हो जाता है कि अपने स्वरूप को ही भूल गए। इसलिए निर्वर्ण्यः च पुनाति अशुद्धानि अपूतानि, जिसने इस तत्व को आत्म रूप से पहचान लिया है, कहते हैं पुनाति, ये सबको शुद्ध कर लेता है। जैसे आकाश को गंदा नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी का स्पर्श होता ही नहीं। देखो, यदि आकाश में हमने तलवार चलाई, बम गोले गिराए तो आकाश को क्या फर्क पड़ता है? यदि बड़े बड़े सुनामी आए तो आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ा। खूब आग लग गई तो आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और बहुत जोर से हवा तूफान चल रहा है, आकाश उड़ नहीं जाता। यही शुद्धि है। शुद्धि माने जो अशुद्ध होने से इनकार करता है। देखो, एक ने मुझे लिखा था कहीं, मनुष्य का जीवन कैसे होना चाहिए? बोले तेल के जैसा। तेल को पानी पर डालो तो ऊपर ही रहता है, हल्का फुल्का है ना, भारी नहीं है। कितना भी पानी डालो तेल ऊपर ही रहेगा। इसी प्रकार से कितनी भी परेशानी आ जाए जीवन में, जो हल्का फुल्का रहता है वही आध्यात्मिक साधन है। नहीं तो ऐसा बोझा सर पर लेकर के ढोते हैं कि मानो पूरी दुनिया की परेशानी ही अपना जीवन है। इसीलिए स अचिन्त्यः निर्वर्ण्यः च पुनाति अशुद्धानि अपूतानि, तो जितनी अशुद्धि है, जितनी अपवित्रता है, वो सब की सब इस तत्व में समाप्त हो जाती है। निष्क्रियः तस्य संसारो नास्ति, ऐसा जो व्यक्ति है वो निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय का होने का तात्पर्य बताओ आपको क्या है? बड़ा सिंपल है कि ये जप करो, नथिंग टू डू, नोवेयर टू गो, और करते रहो।
जो कुछ करना है इस धारणा से। तो वे किस लिए कर रहे हैं? टाइम पास करने के लिए। क्या आप बिना कुछ किए बैठ सकते हो? नहीं, बट नेवर माइंड, डू समथिंग, बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमको कुछ प्राप्त नहीं करना है, कुछ खोना भी नहीं है। देखो, जहां आपके ऊपर में प्रेशर होगा, ये करना है, ऐसा करना है, समझ लो संसार शुरू हो गया। इसीलिए निष्क्रियः तस्य संसारो नास्ति। तो ये परमात्मा को संसार नहीं होता और जीवात्मा को संसार के सिवा अन्य कुछ नहीं होता। देखो संतो, अद्वैत में एकमेवा द्वितीय में संसार संभव नहीं है। भगवान दत्तात्रेय एक गुरु से जो सीखे थे कि वो लड़की जब धान कूट रही थी तो उसके चूड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो पूछा तो बोले कि जब अनेक चूड़ियाँ थी तब आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सब तोड़ दी, केवल एक रखी तो आवाज़ नहीं आ रही। तो जहाँ एक होता है वहाँ आवाज़ नहीं होती। आपने देखा होगा आजकल के ज़माने में एक बच्चा दो माँ बाप, तो हम दो हमारा आधा आधा। अब वो अकेला बच्चा घर में है और आप देखेंगे कई जगह में ये बच्चे अपने आप से बोलते रहते हैं, वही कुछ बन जाता है, वही खेलने वाला बनता है, वही स्पाइडरमैन बनता है, वही कुछ बन लेता है और अपना बोले जा रहा, खेले जा रहा है। और यदि वो अकेला है और अकेला ही रहे तो जो अनेक बना, कैसा बना? मन की उपाधियों के द्वारा। तो जहां एक है वहां आवाज नहीं। तो साधना क्या होगी? mouthset.com। किसी पार्टी का, किसी पार्टी पढ़िए, किसी का इवेल्युएशन, कोई अपना कोई पराया, ये जब तक के बोझा रहेगा ना संतो, आपका मन कभी कभी भी आपको साथ नहीं देगा, संसार में खींचेगा। इसीलिए अपने तरफ से शुद्ध पवित्र रहे, प्रेम से रहे, जब तक ये रहना है। जैसे हमने आपको कल बताया था, वैकेशन के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ किसी से झगड़ा थोड़ी करते हैं। क्या नहीं महाराज जी, आपको पता नहीं, वहाँ भी लोग झगड़ा करते हैं। देखो, हम कहाँ गए थे? वैष्णो देवी, और लाइन में खड़े थे। तो हम जब लाइन में खड़े थे, किसी ने हमको देखा, अरे महाराज आपकी लाइन में खड़े, चलिए हम आपको दर्शन करवाते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, अभी तक खड़े, खैर नहीं, चलो हम ले जाते हैं। फिर हमने कहा हम अकेले नहीं, हमारे घर कमंडलू बने, ले लो। 2-4 कमंडलू साथ में हो गए। तो बाकी के लोग टूट पड़े, ये क्या होता है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, बेवकूफ़ है क्या, हमको टाइम नहीं हो, ये भगवान के भगत होते हैं क्या? हमने कहा देखो, आपने खामोखाम परेशानी खड़ी कर दी, हम लाइन में जाएंगे। तो दूसरों के नहीं महाराज जी, इनको जाने दो, कुछ बात नहीं, जाओ महाराज जी, ठीक है। और हम में से जो कमंडलू था, अरे इसको मत ले जाओ, उसको इतना गुस्सा है, मैं दर्शन नहीं करूँगा। क्या पड़ा है दर्शन करने में? और झगड़ा करके बाहर आ गए, दर्शन नहीं किए। अब उस समय तो उससे बोलने से कोई मतलब नहीं था, अपना दर्शन क्यों खराब कर। बाद में बोले स्वामी जी यहाँ के लोग खराब है। मैंने बहुत ही खराब है, क्या करूँ, मैंने तो मैन्युफैक्चर नहीं की, अब क्या करूँ, है तो है। फिर मैंने बताया उसको कि बताओ, वहाँ की वैष्णो देवी तरस रही थी, तुम्हारे दर्शन उनको नहीं हुए। आवश्यकता किसको थी? देवी को आवश्यकता थी तुम्हारे दर्शन की, या तुम्हारी आवश्यकता थी देवी के दर्शन की? ये बात समझ में नहीं आते ना, तो ऐसा मुंह फैलाए जैसे मुट्ठी पर कटमल खा लिए हो, इस दुनिया में भटकते हैं। तो जाओ कहाँ? अरे भैया, भगवान ने जो हमको दिया है उसको प्रकट करो, और एक ही वस्तु भगवान की है, वो है आनंद। दुख अपना है, भगवान का आनंद है। तो जब जब हमारे हृदय से आनंद प्रकट होता है, तब समझ लेना भगवान प्रकट हो रहे हैं। जब जब दुख प्रकट होता है, तब समझ लेना अपने अंदर की बदबू बाहर आ रही है।
इसलिए इस तत्व को जिसने पहचान लिया आत्मरूप से, तस्य संसारः नास्ति और सहा निष्क्रिय भवति, उसके जीवन में ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, केवल अपने जीवन को चलाना है। यह हो गया परमात्मा। तो अभी तक हमने 3 आत्मे देखे हैं। एक बाह्यात्मा जो वाह्यात है, दूसरा अंतरात्मा जो महामूर्ख है, और तीसरा परमात्मा जो इन दोनों को आधार देता है लेकिन इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसको आत्मरूप से पहचानना। इतना होने के पश्चात अब यह ज्ञान अनुभव जिसको हो गया है उसकी बात कहते हैं अगले मंत्र में। आत्मसंज्ञः शिवः शुद्धः एक एवाद्वयः सदा ब्रह्म रूपतया ब्रह्म केवलं प्रतिभासते। आत्मसंज्ञ शिवः शुद्धः एक एव अद्वयः, देखो कितने शब्द हैं। तो यह जो तत्व है आत्मा जिसको कहते हैं, आत्मसंज्ञ जिसको आत्मा कहते हैं, शिवः अत्यंत मंगलकारी है। इससे बढ़कर के पवित्र शुद्धता मांगल्य और किसी में नहीं है, बाकी सब में बदबू है। और शिवः शुद्धः एकः, ये शुद्ध माने इसमें अन्य की दुर्गंध नहीं है और इसीलिए एक है। एक कैसा है? अद्वय, 2 शब्द है, एकम एव अद्वयम, एकम एवाद्वितीय। एक कहने से नहीं होता क्या? ये अद्वय क्यों कहा? क्योंकि एक 2 प्रकार के होते हैं। एक वो है जिसको आप 2 से गुणा करो, एक वो है कि जिसको आप 2 से डिवाइड करो, जिसके फ्रैक्शंस हो सकते हैं, जिसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वो एक है। जब हमको 4 लड़के हैं तो हम कैसे इंट्रोडक्शन देंगे लोगों को? ये मेरा पहला लड़का है, माने अभी लाइन है पीछे। और जब एक ही होगा तो ये मेरा लड़का, पहला दूसरा चक्कर होता ही नहीं उसमें। इसी प्रकार से एकम एव अद्वयम, तो दूसरा एक वो एक है कि जिसको कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता, जिसको कुछ घटाया नहीं जा सकता, जिसमें कुछ मिलाया नहीं जा सकता, जिसमें से कुछ निकाला नहीं जा सकता। वह एक एव अद्वय केवल अनंत मात्र होता है, इन्फिनिट। यह जो अनंत तत्व है वही शुद्ध आत्म तत्व है, वही परमात्मा है और वही अपनी असलियत है। और अद्वयः सदा, इसमें द्वैत कभी भी निर्माण नहीं हुआ, ना रहा, ना कहीं खत्म हो गया। देखो, पानी में कभी भी समुद्र निर्माण नहीं हुआ, लहरें निर्माण नहीं हुई। पानी को पूछो। लेकिन हम जो पानी से अलग होकर के रहते हैं, देखते हैं पानी को कहते हैं समुद्र, देखते हैं पानी को कहते हैं लहरें। इस प्रकार से हमने ही पानी को भिन्न भिन्न नाम दे के रखे हैं। और इसीलिए ये समुद्र और लहरें क्या है? वाचारम्भणम विकारो नामधेयम, केवल ये नाम मात्र है। यदि समुद्र में से पानी निकाल डालो, यदि लहरों में से पानी निकाल डालो तो उनकी सत्ता है ही नहीं। तो हम पानी को ही 2 नामों से संबोधित कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा है, इसको नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी, उसको प्रत्यक्ष में ढकेल दिया, उसको अन्य के रूप में स्वीकार किया, जगत निर्माण हो। उसी एकमेवाद्वितीय परमात्मा को पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी और उसको जीव कह दिया। उसी परमात्मा को माया के उपाधि के कपड़े पहना दिए और उसको ईश्वर बना दिया। तो यह जो जीव जगत ईश्वर का खेल है, ये औपाधिक है। जहाँ ये उपाधियाँ खत्म हो गई, फिर हम बैक टू स्क्वायर 1, हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हैं। इसीलिए
यह सदा हमेशा केवल एक ही रहा है। इसमें जो अनेकता है, द्वैता है, ये केवल प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। और ब्रह्म रूपतया ब्रह्म केवलम प्रतिभासते, तब जाकर के हमको ये अनुभव स्पष्ट होगा कि एक ही तत्व मात्र है। ऐसे नहीं कि जैसे आंखें अनेक है क्योंकि अनेक व्यक्ति है, मन अनेक है इसलिए अनेक व्यक्ति है, इसी प्रकार से अनेक परमात्मा है नहीं, अनेक जीवात्मा है नहीं। जीवात्मा परमात्मा अनेक नहीं है, एक ही परमात्मा जीवात्मा के रूप में प्रकट होता है, लेकिन उस प्राकट्य में उसके परमात्मा स्वरूप की हानि नहीं होती। यह ब्रह्म रूपतया, तो पहले आत्मज्ञान होता है, उसके पश्चात यह आत्मा ब्रह्म रूप है, माने एकमेवा द्वितीय है, अनेक देह में अलग अलग आत्मा नहीं है। यह जब दृढ़ हो गया तब ब्रह्म केवलम प्रतिभासते, तब व्यक्ति इस ब्रह्मात्म के बोध में स्थित हो जाता है। तो अपने स्वरूप का यदि ऐसा अनुभव हो गया तो फिर जगत का कैसा अनुभव होगा, यह विषय हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।